हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। किस तरीके से कुछ इफेक्टिव आइडियाज के साथ हम क्वेश्चंस पे काम कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व। क्वेश्चन आप नोटिस करें। क्वेश्चन हमारा एलिगेशन की एप्लीकेशन से है। मिक्सचर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पेट्रोल और डीजल की एक मिक्सचर पी के अंदर हमको रेशो दी है 24:7। बोलता है 124 लीटर इस मिक्सचर का हमने बेच दिया और 64 लीटर हमने एक और मिक्सचर जिसमें पेट्रोल और डीजल की जो रेशो है वो 9:7 है, उसको मिक्स किया। और जो फाइनल हमें क्वांटिटी मिलती है पेट्रोल टू डीजल के अंदर, वो रेशो हमको क्या मिलती है? वो मिलती है 20:7। क्वेश्चन डिमांड करता है हमको इनिशियल क्वांटिटी बतानी है पेट्रोल की मिक्सचर के अंदर कितनी थी। क्वेश्चन में एलिगेशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इनिशियल रेशो है पेट्रोल टू डीजल, दैट इज 24:7। इसमें 7 पार्ट हमारा डीजल है आउट ऑफ टोटल 31 पार्ट्स। सेकेंड जो मिक्सचर है हमारे पास, उसके अंदर 7 पार्ट हमारा डीजल है आउट ऑफ टोटल 16 पार्ट्स। इन दोनों को आपस में हमने मिक्स किया। जो नई रेशो बनी वो 20:7 बनी, जिसमें 7 पार्ट हमारे पास डीजल है आउट ऑफ टोटल 27 पार्ट्स। एलिगेशन के अंदर हम इनके डिफरेंसेस की बातें करते हैं। आप यहाँ पे नोटिस करें, तीनों ही फिगर्स के अंदर हमारा 7 इन्वॉल्व है। आप 7 को चाहें तो शुरू से ही इग्नोर करने की बात कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंस 11/16 इंटू 27 होगा। और यहाँ पे ये डिफरेंस हमारे पास 4/27 इंटू 31 होगा। तो आप इनको कैंसिल करते हैं तो 27 से हमारा 27 कैंसिल हो जाता है। इस रेशो को आप थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रेशो बनती है 341:64। ये 64 हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा इस मिक्सचर की क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। 341 हमारा इस मिक्सचर की क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। आप नोटिस करें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था। हमको बोला गया था कि 64 लीटर इस मिक्सचर के ऐड किए गए हैं, तो 64 पार्ट्स हमारे 64 से रिलेट हो गए। तो एक पार्ट हमारा 341 लीटर कितने के बराबर बन गया? 341 पार्ट्स 341 लीटर के बराबर बन गए। 341 हमारे पास शुरू की क्वांटिटी है, जिसमें ये बात नोटिस करें हम 124 लीटर हम बेच चुके हैं। इस 124 को भी ऐड कर दें तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी बनती है? दैट इज 465। ये 465 के अंदर हमारी इनिशियल जो रेशो बनती है वो 24:7 बनती है। आप 31 से इसको भाग करके एक पार्ट की वैल्यू 15 बनती है। अगर मैं इसको 24 से गुना करने की बात करूंगा तो मैं पेट्रोल की बात करूंगा। अगर मैं 15 को 7 से गुना करूंगा तो मैं डीजल की क्वांटिटी की बात करूंगा। क्वेश्चन में उसने हमसे पेट्रोल की क्वांटिटी मांगी है। 15 इंटू 24 करने से आंसर क्वेश्चन का क्या बन जाता है हमारे पास? 360 लीटर। स्टूडेंट्स, आई होप द आइडिया इज क्लियर। हम क्वेश्चन में एलिगेशन को अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करने की बात कर सकते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। क्वेश्चन परसेंटेज से है हमारा। क्या दिया है? एक टाउन की पॉपुलेशन 2016 में 8% बढ़ती है। कौन से साल के मुकाबले? पिछले साल के मुकाबले, 2015 के मुकाबले। 2016 जुलाई के अंदर क्या बोलता है? 12% टोटल पॉपुलेशन का माइग्रेट हो जाते हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर, और दिसंबर के मंथ में 75% उनमें से वापसी कर लेते हैं। क्वेश्चन में इस बात को यहीं पे नोटिस कर लो, 75% 12 का वापसी कर लेते हैं तो कितना माइग्रेट करते हैं? हमारा 12 का 75% रिटर्न करने पे उसका 3% 25% है
वो ही माइग्रेट होते हैं, बाकी सब लोग अपनी वापसी कर लेते हैं। 12 का 75% नो बनेगा, 9% की वापसी हो गई, 3% माइग्रेट कर गए। क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है? क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ 2017 के पॉपुलेशन कितना होगा, दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। 2015 के अंदर पॉपुलेशन कितनी दी हमको? 3 लाख। ये 3 लाख अगले साल कितना इंक्रीज होगी हमारी? 8%। 8% इंक्रीज करने का मतलब 3 लाख को 8% बढ़ाया, 24,000 बढ़ा के ये कितनी हो गई? 3 लाख 24,000। इस 3 लाख 24,000 में से कितना माइग्रेट होता है टोटल का? 3%। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 लाख का 3% बन गया 9,000, 24,000 का 3% बन गया 720। 9,720 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास पॉपुलेशन कितनी रहेगी? 3,14,280। तो दैट शुड बी द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। आई होप द आइडिया इज क्लियर। Shall we proceed for the next one? Let us. क्वेश्चन आप नोटिस करें, टाइम एंड वर्क से है। ए अकेले किसी काम को 24 घंटे में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 32 घंटे में कर सकता है। क्वेश्चन में ठीक से समझे हम किस तरीके से वर्क की स्कीम शुरू की गई। ए स्टार्ट द वर्क अलोन फॉर फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन अकेले ए काम करता है, फिर उसको बी ज्वाइन करता है। बी एंड ए टुगेदर डू द वर्क फॉर नेक्स्ट 3 days। अगले 3 दिन तक बी और ए मिलकर काम करते हैं, फिर उनको कौन ज्वाइन करता है? उनका साथी सी ज्वाइन करता है। काम कितने दिन में कंप्लीट होता है? 13 दिन में। देखो 13 दिन टोटल काम चला, इट मींस ए ने शुरू से लेके आखिर तक 13 के 13 दिन काम किया। तो 13 दिन में ए ने कितना काम किया? क्या ए ने 13/24 काम किया? बी के लिए नोटिस करें हम, बी ने 3 दिन बाद ज्वाइन किया था ए से, तो बी ने कितने दिन काम किया? बी ने 10 दिन काम किया, 10/32 काम किया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/16 काम लिख सकते हैं। इतना काम हो चुका है। इनके एलसीएम के रूप में 48 बनता है। 48 का मतलब 26 प्लस 15, ये हमारा बनता है 41/48। 41/48। 48 पार्ट में से 41 पार्ट काम हो चुका है, 7 पार्ट बाकी है। इस काम को कौन पूरा करता है? सी पूरा करता है। कितने दिन सी ने काम किया? टोटल 13 दिन लगे थे। सी ने ज्वाइन किया था टोटल 6 दिनों के बाद, 3 + 3। तो सी ने 7/48 काम जो किया वो 7 दिन में पूरा किया। तो पूरा काम करने में सी कितने दिन लगाएगा? सी पूरे काम के लिए अकेले 48 दिन लगाएगा। ए किसी काम को अकेले 24 घंटे में करता है, बी उसी काम को अकेले 32 घंटे में करता है, सी अकेले उसी काम को 48 घंटे में करता है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? वो मांग रहा है ए और सी मिलकर। ए 24 घंटे में कर रहा है, सी हमारा 48 घंटे में कर रहा है। दोनों मिलकर कितने घंटे में कर सकते हैं? ये करने का तरीका तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों के समेशन से डिवाइड कर देते हैं। इसको कैलकुलेट करें तो कितना आता है? 16 दिन पिक्चर में आता है। अकॉर्डिंगली हम बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप द आइडिया इज क्लियर। इस बात का हम क्वेश्चन में ध्यान रखें, हम पहले 3 दिन ए का, फिर अगले 3 दिन ए और बी का, फिर बचे हुए काम को सी से रिलेट करते हैं तो चीजें ज्यादा टाइम टेकिंग होगी। तो क्वेश्चन को इस डायरेक्शन में अगर आप लेके जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। शैल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन? लेट अस। क्वेश्चन नंबर 4। A pipe fills a cubical tank। किस रेट से फिल करता है? 72 मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से। कितना समय लेता है टोटल?
24 मिनट का समय लेता है, इट मीन्स जो क्यूबिकल टैंक का वॉल्यूम होगा वो 72 इंटू 24 होगा, विच कम्स टू बी 1728 मीटर क्यूब। ये हमारे पास एक क्यूबिकल टैंक है जिसका वॉल्यूम 1728 मीटर क्यूब है। क्यूब का वॉल्यूम अच्छे से हम जानते हैं, साइड क्यूब ए क्यूब होता है। 1728 का क्यूबिक रूट करने से जो क्यूब की साइड हमको मिलती है वो मिलती है 12 मीटर। आगे क्या बोलता है, एक सिलेंड्रिकल टैंक की बात कर रहा है जिसकी हाइट सेम है जो हमारे क्यूबिकल टैंक की साइड है। इट मींस जो हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट होगी वो 12 ही मीटर होगी। आगे क्या बोलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। हमारे पास क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है। जो हमारा सिलेंड्रिकल टैंक है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। आर हमको अननोन है, एच हमारे पास 12 है और ये वैल्यू हमको कितनी गिवन है, ये वैल्यू हमको 1056 गिवन है। यहां से हम आर को डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं और आर की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी आती है, यहां से आर की वैल्यू हमको 14 मीटर मिलती है। क्वेश्चन में डिमांड क्या किया गया है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक दैट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिफरेंसेस ऑफ टू वॉल्यूम्स। तो हम सिलेंड्रिकल वॉल्यूम की बात करते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आर स्क्वेयर मीन्स 14 इंटू 14 और h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 12। तो हम यहां से सिलेंड्रिकल टैंक के वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पे एक पॉइंट अच्छे से हम नोटिस करें, इस कैलकुलेशन में जो हमारे पास आखिरी डिजिट बनती है वो बनती है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 6, 6 इंटू 2 दैट इज 2। लास्ट में हमको चाहिए क्या, डिफरेंसेस ऑफ टू वॉल्यूम्स। जब इस आखिरी के 2 में से हम इस 1728 वाले यूनिट प्लेस 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 में से 8 घटने के बाद जो डिफरेंस बनना चाहिए उसका आखिरी डिजिट 4 होना चाहिए, जो हमारे पास कौन सी ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है, बी ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो हम फर्दर थोड़ा टाइम अपना सेव कर पाए, एलडीसी अप्लाई करके आप क्वेश्चन के अंदर, एलडीसी इज लास्ट डिजिट चेक, तो कुछ टाइम सेव किया जा सकता है, आखिरी की कैलकुलेशंस को थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है, बाईपास किया जा सकता है। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। दो फ्रेंड्स की बातें कर रहा है, सुनील और सुशील की बातें हो रही हैं। दे स्टार्टेड ए बिजनेस जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 22,400 और 25,600। यहीं पे ये पॉइंट आप नोटिस कर लो, ये 32 की टेबल में आते हैं। 32 गुना 7 224 होता है, 32 गुना 8 256 होता है। क्योंकि हमें पार्टनरशिप के क्वेश्चंस के अंदर ऐसी कैलकुलेशंस की आमतौर पर जरूरत रहती है, हमारे टेबल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऐसी चीजें हमको काफी हेल्प करती हैं टाइम को सेव करने के लिए। तो उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या है, 7:8 है। अब किस तरीके के चेंजेस करते हैं वो, आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद सुनील ने अपनी इन्वेस्टमेंट को कितना बढ़ा दिया, सुनील ने अपने इन्वेस्टमेंट को कितना बढ़ाया, 15%। तो उसने 7 इन्वेस्ट किया था, एक साल के बाद 7 का 15% मतलब 1.05, उसने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के कितना कर दिया, 8.05। देखो टोटल 2 सालों की बात हो रही है, 2 सालों के बेसिस पे सुनील का जो कंट्रीब्यूशन बनेगा वो 15.05 होगा। और साथ में उसके साथी सुशील ने क्या किया, एक साल के बाद उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज कितना कर दिया, डिक्रीज कर दिया उसने 25%। 25% का मतलब इन्वेस्टमेंट 8 से कितनी कर दी, 6 कर दी। तो उसकी इन्वेस्टमेंट 2 साल के बेसिस पे कितनी हो गई, 14 है।
15.05 और 14 के हिसाब से हमें इस रेशो के अंदर उनके प्रॉफिट को 2 साल बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो प्रॉफिट हमको यहाँ पे मिलता है वो 20,750 है। इस 20,750 को हम डिवाइड कर सकते हैं इस रेशो के अंदर। ये रेशो आप अप्रोक्सीमेटली हैंडल करें तो हमको काफी बेनिफिट होगा, हम बड़ी कैलकुलेशन को काफी छोटा कर पाएंगे। आप यहाँ पे 15 और 14 इसके 29 पार्ट, अप्रोक्सीमेटली आप उसको 29 से भाग कर लो। 29 से भाग करके हमें क्या मिलता है, 29 गुना 7 203, 450 और बचेगा, लगभग बनता है 715 रुपए। अप्रोक्सीमेटली 715 का एक पार्ट बनता है। अगर मुझे सुनील का इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मैं इसको 15 से गुना कर लूंगा। अगर मुझे इसमें सुशील का इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम इसको 14 से गुना कर लूंगा, और 715 को 15 से गुना करने पे हमको क्या मिलता है, 10,750 अप्रोक्सीमेटली। हमने क्वेश्चन में लास्ट में आप नोटिस करें तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के रोल को इन्वॉल्व किया, जिससे हम अपना काफी टाइम सेव कर पाएंगे। उसने हमसे सुनील की ही इन्वेस्टमेंट कमेंट करने के लिए कहा है, जिसको हम कंफर्टेबली इस तरीके से कर पा रहे हैं। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन हमारा डिस्काउंट के कंसेप्ट से है। एन आर्टिकल वो सोल्ड एट 30% डिस्काउंट। बोलता है आर्टिकल 30% के डिस्काउंट पे बेचा गया। अगर सेम आर्टिकल को हम 36% के डिस्काउंट पे बेचते तो कितना लॉस होता, दे वुड हैव बीन लॉस ऑफ ₹240। देखो क्वेश्चन के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हम किस तरीके से अब देखो 240 का ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये हमारी 6% की वैल्यू बनती है। 6% हमारा मार्क प्राइस का, इट शुड बी 240। तो मार्क प्राइस हमको यहां से कितना मिलता है, 6 से भाग कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, मेरे 4,000 का यहां से हमको मार्क प्राइस मिलता है। 4,000 का मार्क प्राइस है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है हमको चाहिए ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है, 30% का डिस्काउंट देता है। 4,000 पे 30% का डिस्काउंट में कम कर दूंगा। 1,200 रुपए का डिस्काउंट कम करने पे आर्टिकल शुरू में कितने में बिक रहा है, हमारा 2800 में बिक रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही हमारी जरूरत है। हमें क्वेश्चन में ना सीपी निकालने की जरूरत, ना उसके ऊपर जो है 62.5% वैल्यूज हमें गिवन है मार्कअप प्राइस की, इन सब चीजों को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ये सारे का सारा डेटा हमारा अननेसेसरी डेटा है, जिसको बिना इन्वॉल्व किए हम अपने क्वेश्चन को डायरेक्शन दे सकते हैं। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, एक पाथ है, 4 मीटर का चौड़ा पाथ है जो बनाया गया है एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर। लेट अस ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ किया, इसके अंदर 4 मीटर का एक चौड़ा पाथ हमारे को दिया गया है। सपोज ये पाथ है जिसकी चौड़ाई हमारे पास 4 मीटर है। द लेंथ ऑफ द फील्ड, फील्ड की लंबाई हमारे पास 48 है, और जो एरिया गिवन है वो 1440 है। हम अच्छे से जानते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया L इंटू बी होता है। 1440 को मैं 48 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलता है ब्रेड्थ के रूप में 30। 48 गुना 3 144 होता है। लेंथ 48 है, ब्रेड्थ 30 है। इसके अंदर ये हमारा एक क्या बनाया गया है, एक पाथ बनाया गया है जो 4 मीटर का चौड़ा है। तो अंदर के इस एरिया की जो डायमेंशंस हमारे पास बचेगी, 48 में से 8 कम करके 40, और 30 में से 8 कम करने के बाद हमारे पास 22। ये अंदर के एरिया की हमारे पास डायमेंशंस होंगी, जिसका एरिया बनता है 880। तो आप नोटिस करें
1440 हमारे पास टोटल एरिया है, अंदर का जो एरिया बना वो 880 बना, तो ये डिफरेंस हम करते हैं, तो ये डिफरेंस करने पे हमको मिलता है 560। ये हमारे पास कौन सा एरिया है? एरिया ऑफ द पाथ। इसमें क्या लगाई गई है? टाइल्स लगाई गई हैं। टाइल्स की डायमेंशन क्या है? एक टाइल की डायमेंशन है 80 इंटू 56। मैं टोटल इस पाथ के एरिया को अगर मैं टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूं, 56 इंटू 80 से इसको डिवाइड कर दूं, और ये हमारे पास यूनिट्स का भी हम ध्यान रखें, ऊपर की यूनिट्स हमारी मीटर स्क्वायर में है, नीचे की सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ऊपर की यूनिट्स को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर में, 10⁴ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको कितना मिलता है? हमको मिलता है 1250। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग, we are getting number of tiles. That is the demand of the question. I hope the idea is clear. Let